रसूल खुदा के साहबी अली से आकर कहा कि उस पत्थर को, उस ईंट को ढेले में उठा लो, उस पर मेरा नाम लेना, मेरा नाम। गए, जाने के बाद ईंट को उठाया, अली का नाम लिया, मिट्टी सोने में तब्दील हो गई। ईंट जो है वो सोने में बदल। अब जब सोने में वो ईंट हो गई तो अब मिकदाद को क्या चाहिए था? घर लेके चले थे। अगर हमें मिल जाए तो दाएं बाएं पहले देखेंगे, जेब में रखेंगे, कहेंगे ही नहीं किसका है, चलो मिल गया। अब उनको जब मिला तो वो जनाब मिकदाद, दो रिवायतें, कोई कहता है कि जनाब हमारे यासीर की ये पढ़ी जाती है या सलमान की, किसी साहबी की भी हो, लेकिन ये वाकया बिल्कुल सही है। अब गए, जाने के बाद सोने के ईंट को लिया। अब जनाब मिकदाद जो है तलाश करने लगे एक ईंट और, तो जो तलाश करने लगे, एक पत्थर मिला, उस पत्थर से उस सोने के ईंट को तोड़ा, तोड़ने के बाद थोड़ा सा लिया, ले जा रहे थे। मौला ने कहा मिकदाद ये क्या कर रहे, ले जाओ तुम्हारे बच्चे को काम आए। मौला ने कहा, मिकदाद ने कहा नहीं मौला पास से नहीं। मौला ने मुस्कुरा कहा मिकदाद ले जाओ, कल के लिए काम आएगा। मिकदाद ने कहा आप जैसा अगर किसी के पास मौला ना हो, वो कल की फिक्र करे, मेरे पास तो आप जैसा मौला है, मैं क्यों फिक्र करूं। लिहाजा ऐसे थे साहबी रसूल और मौला अली के साहबी। और एक साहबी ऐसे थे जिसे मीसमे तम्मार कहा जाता है। अरे मीसमे तम्मार से मिलने के लिए मेरा मौला खुद चलकर जाया करता था, इसे कहा जाता है। इसलिए कि ऐसे होते हैं साहबी जो खुद मिलने के लिए जाए। मीसम कहते थे मौला मैं खुद आ जाता, कहा नहीं मीसम मुझे तेरी याद आ रही थी तुझसे मिलने की, इसलिए कि मौला ही ने मीसम से कहा था तुझे सूली दी जाएगी खजूर पर। और मीसम को यकीन था पूरा मौला की बात पर, और उसी खजूर के दरख्त को जो पानी दिया करते थे, उसी की परवरिश किया करते थे, उसी के सामने नमाज पढ़ा करते थे। अपने मक्तल को मीसम तैयार कर रहा था। अजीजों, मुहर्रम 10 मुहर्रम खत्म हुए, हुसैन का इम्तिहान खत्म हुआ, आज से ज़ैनब का इम्तिहान शुरू हुआ। अजीजों, करबला के मैदान में 72 लाशें पड़ी हुई थी, बगैर हुस्न कफन के। कोई नहीं थी जो हुसैन को हुस्न कफन थी दफन कर। यजीदियों ने अपनी नजिस लाशों को दफन कर दिया, लेकिन सैयदा का लाशा, सैयदा के बेटे का लाशा पड़ा रहा। लेकिन अज़ादारों, इमाम हुसैन जब आखिरी वक्त रुखसत हो गए हैं, रुखसत होने के बाद, कल मैंने उनकी शहादत को नहीं बयान किया था, जब रुखसत हुए हैं, रुखसत होने के बाद जब चारों तरफ से लोग इकट्ठा यानी जमा हो गए, भागे हुए फौज सिमटने लगे, तो कोई तीर मारता था, कोई नैसा, कोई पत्थर, कोई दुर्रे, कोई भाला। अकेला हुसैन, लाखों की तादाद में दुश्मन। और जब हुसैन घोड़े पर बैठे हुए थे, जब हुसैन इधर गिरना चाहते थे तो एक मलऊन हुसैन को इधर मार के बच्ची हो गई, घोड़े में डगमगा रहा। गरीब हुसैन जब घोड़े से जमीन पर आए हैं, यानी जब हुसैन तीरों पर मौन लगता, तो हुसैन ने करवट ली और हुसैन को शहीद होना है नशीब के पास। हुसैन इस हालत में थे। मक्तल ये कहता है कि शिमर मलून ने जब हुसैन को गले को काटा है
हुसैन और ज़ैनब के दरमियान 70 कदम के फासले। शिम्र कह रहा था क्यों ना एक खंजर से मैं 2 को शहीद कर दूं। जनाब ज़ैनब ज़ैनबिया और एक मर्तबा मुख्तल ये कहता है कि मलऊन ने हुसैन के सर के बाल को पकड़ा, हुसैन को घसीटता हुआ नशेब की तरफ ले गया। जब नशेब की तरफ ले गया क्या देखा कि ज़ैनब पहले ज़ैनबिया पर है। शिम्र आगे बढ़ा, अपने खंजर को निकाला और हुसैन के गले को काटने लगा। अज़ादारों मक्तल में मैंने एक जुमला पढ़ा है, अरे जब शिम्र हुसैन का गला काट रहा था, हुसैन की दाढ़ी को पकड़ा, पीछे की तरफ रखा, हुसैन के गले को काटता रहा। 70 मरतबा हुसैन के गले को काटा गया। अज़ादारों कोई गम न थे सिवाय गम हुसैन मज़लूम करबला के। हुसैन की शहादत हो गई, पामाल हो गए लाशें, ख़याम हुसैनी में आग लगा दिया गया। नन्हे नन्हे बच्चे अरे जले हुए खैमों और लकड़ियों और राख के दरमियान आराम कर रहे थे। अरे जब सुबह नमूदार हुई होने के बाद मक्तल ये कहता है 11 मुहर्रम की सुबह नमूदार हुई। अरे ज़ैनब ये कहती थी अरे शाम गरीबा में ये कहती थी अरे चांद न ढल जाना, अरे रात न ढल जाना, वरना ज़ैनब क्या करेगी। अरे अल्लाह कोई गम न थी सिवाय गम हुसैन मज़लूम करबला के। एक मरतबा जब सुबह नमूदार हुई 11 मुहर्रम है, अब इस काफिले को चलना है, असीर किया जा रहा है। ज़ैनब के पास रस्सियां भेजी गई, अरे हाथों को बांधा गया, फतेह पुष्ट हाथ बांधा गया। अरे ज़ैनब कभी इधर देखती है कभी उधर देखती है, लेकिन 4 बरस की यतीमा अरे नहीं देखती। आवाज दे मेरे माँ जाए हुसैन, अरे तेरी लाडली नहीं मिल रही है, कहा जरा आहिस्ता बोलो। अरे एक मरतबा सकीना गई, क्या देखा बाबा के लाशे से लिपटी हुई है। जनाब ज़ैनब ने कहा चलो काफिला चलने के लिए तैयार है। कहा नहीं नहीं आप लोग चले जाइए, बस एक मरतबा आप लोग चले जाइए, मैं नहीं जाऊंगी। कहा क्यों? कहा मैं अपने बाबा के लिए कफन का इंतजाम करूंगी, अपने बाबा के लिए कफन का इंतजाम करूंगा। कहाँ जाऊंगी? कहाँ जाकर मैं खड़ी हो जाऊंगी, आने वाले मुसाफिरों से कहूंगी मेरा बाबा बगैर गुस्ल कफन किया मुझे कफन दे दो, मैं अपने बाबा को पहना दूं। एक मरतबा ज़ैनब ने कहा चलो। अज़ीज़ों मक्तल ये कहता है सकीना को एक ऊंट में बांध दिया, एक ऊंट में बांध दिया गया था। ऊंट जैसे जैसे चलता था, ऊंट की दुहाने सकीना के सीने को चाक कर देती थी, छल्लियां कर देती थी। लेकिन जब काफिला रुका है, रुकने के बाद एक मरतबा ज़ैनब ने कहा काफिला क्यों रुका? ऐ मेरे माँ जाए हुसैन, कहा जिसे सीने पर सुलाता था वो जमीन पर गिर गया, तड़प रही। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रिज़ा की क़ज़ाई का तस्लीम। बहरहाल हक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद इस कलील से इबादत को कबूल फरमा। परवरदिगार जो मौजूदा परेशान हाल है उनकी तमाम परेशानियों को दूर फरमा। परवरदिगार दुनिया में जहाँ जहाँ मुश्किलें अहले बैत और मोहिबान अहले बैत उन सबके जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत फरमा। परवरदिगार जो मोमिनात हज ज़ियारत के मुश्ताक को हज ज़ियारत से मुशर्रफ फरमा। परवरदिगार हक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद जो बेरोजगार हैं उन्हें रोज़ी अता फरमा, जो मक़रूज़ हैं उनके कर्ज़ों को ख़ज़ाने ग़ैब से अता फरमा। परवरदिगार हक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद
हमारे तमाम गुनाह सगीरा और कबीरा को माफ फरमा। परवरदिगार हक़ मोहम्मद वाले मोहम्मद ईरान को कामयाबी अता फरमा। परवरदिगार ईरान को दुश्मनों से महफूज फरमा। परवरदिगार हक़ मोहम्मद वाले मोहम्मद अमेरिका इसराइल को निस्तो नाबूद फरमा। परवरदिगार हमारी दुआ को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या रब्बल आलमीन अपने आखिरी हुज्जत इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा और हम सबको उनके अंसार में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। मातम हुसैन या हुसैन या हुसैन।